जो तूफान है ये अभी आया नहीं है। ये आप मत सोचिए कि तूफान आ गया है। तूफान अभी सामने आ रहा है और वो तूफान आर्थिक तूफान है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। अभी जो आपने वीडियो थोड़ा सा देखा है, राहुल गांधी साफ साफ ये कह रहे हैं कि देश पर इस वक्त तूफान आया नहीं है, तूफान आने वाला है। आपको पता होगा देश में इस वक्त कोरोना संकट के दौरान लगातार संक्रमित मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ रही है। 85,000 से अधिक हो चुकी है संक्रमित मरीजों की संख्या, और ठीक भी हो रहे हैं लोग। लेकिन इस वक्त देश पर जिस तरीके से आर्थिक संकट आया है, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी साफ साफ ये कह रहे हैं कि देश पर अभी तूफान आया नहीं है, अभी आर्थिक तूफान आना बाकी है, और ऐसे में सरकार को डायरेक्ट लोगों तक पैसे पहुंचाने चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। कैसे पहुंचाना है? अगर वो स्टेट गवर्नमेंट्स को यूज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, अगर वो नेशनल गवर्नमेंट डायरेक्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। मगर मेरा कहना है कि बहुत जरूरी है कि गरीब लोगों के जेब में डायरेक्ट पैसा जाए। हम मनरेगा पे फोकस कर रहे हैं, मनरेगा को हम डबल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी स्ट्रेटेजी है। जहां तक अर्ली वार्निंग की बात है, सच है कि मैंने ये बात फरवरी में उठाई, मगर देखिए अब ये कहना उसका कोई मतलब नहीं है। अब किसने उठाई, कब उठाई, क्यों उठाई, वो अलग बात है, हो गया वो। ये जो तूफान है ये अभी आया नहीं है। ये आप मत सोचिए कि तूफान आ गया है। तूफान अभी सामने आ रहा है और वो तूफान आर्थिक तूफान है और उससे बहुत सारे लोगों को चोट लगने वाली है। तो फिंगर पॉइंटिंग नहीं करनी, मगर जो ऑपोजिशन का काम है, मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि मैं सरकार पे दबाव डालना चाहता हूं। मैं सरकार को कहना चाहता हूं, देखिए तूफान आ रहा है, आर्थिक बहुत जबरदस्त आर्थिक डैमेज होने वाला है, और आप डायरेक्टली पैसा डालिए, लोगों के जेब में पैसा डालिए, डिमांड क्रिएट करिए। तो मैं दबाव डालने के लिए कर रहा हूं, और मैं जानता हूं कि अगर हम थोड़ा दबाव डालें और अच्छी तरह से समझाएं तो सरकार सुन भी सकती है। तो आपने सुना, ये फेसबुक पर वो लाइव थे। आज पत्रकारों ने जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने साफ साफ कहा कि देश पर इस वक्त बहुत बड़ा आर्थिक संकट आया हुआ है और आने वाले समय में इस संकट और गहराएगा। ऐसे में उन्होंने साफ साफ कहा कि हम इस वक्त राजनीति की कोई बात नहीं कहेंगे। जो बातें स्पष्ट रूप से सब देख रहे हैं, सभी कोई जान रहे हैं, लोगों को सीधा उनके हाथ में पैसा चाहिए। मनरेगा के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ कहा, लेकिन साफ साफ उनका यही कहना था कि इस वक्त लोग जिस तरीके से भूखे हैं, अपने घर नहीं जा सकते हैं। कई बार हमने भी आपको वीडियोस दिखाया है कि प्रवासी जो मजदूर हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, इसलिए वो सड़कों पर पैदल चल रहे हैं। कईयों के पाँव में छाले आ गए हैं, कईयों को ट्रक ने कुचल दिया है, कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, सिर्फ अपने घर लौटने को जो प्रवासी मजदूर हैं वो चाह रहे हैं। और ऐसे में राहुल गांधी का साफ साफ ये कहना था कि तूफान अभी आने वाला है, सरकार को इस आहट को समझना होगा। हालांकि सरकार भी विपक्ष के नेताओं से बातचीत कर रही है, सोनिया गांधी से भी उन्होंने बातचीत की थी, लेकिन अब साफ साफ राहुल गांधी ने कहा है कि आर्थिक मंदी जो आई हुई है, यह संकट आगे और गहराएगा, और इससे सरकार सिर्फ ऐसे ही बच सकती है कि लोगों को सीधा पैसा दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि फरवरी माह में ही हमने कहा था, हमारी बातों को उस वक्त सरकार यदि सुनती तो शायद आज ये हालात नहीं होते। देखने वाली बात यह है कि सरकार लोगों तक कैसे सीधा पैसा पहुंचा पाती है, क्योंकि आने वाले समय में जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे किस तरह की स्क्रीन पर, उनकी समस्याएं बहुत हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि उनके पास खाने पीने के पैसे नहीं हैं। सरकार भले दावे करे, लेकिन कहीं ना कहीं दावों में उतना दम नहीं दिख रहा है। आप लाइव स्ट्रीम देते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।